पापालाल शास्त्री के शिष्य, एपिसोड नंबर 4। आसमान टूट गिरा। नंद, आनंद और वीरानंद गुरुजी के पाटे के सामने बैठ गए थे। गुरुजी स्नान कर तैयार होकर पाटे पर बैठ गए। गुरुजी, आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? आज सुबह गुरुजी गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे। हो सकता है आज हमें गायत्री मंत्र के बारे में ही समझाएं। मुझे तो लगता है गुरुजी ऋग्वेद समझाएंगे। यूं वे तीनों अपने अपने तुक लगा रहे थे। पापालाल शास्त्री हल्के से मुस्काए। उसके बारे में तो तुम बाद में भी सीख सकते हो। पहले तुम्हें पंचभूतों के बारे में जानना चाहिए। बाप रे, भूत प्रेतों से तो हमें डर लगता है गुरुजी। हाँ, कुछ दिनों पहले नाटक से लौटते समय हम बहुत डर गए थे। यूं उन तीनों ने बहुत ही डरते डरते कहा। मेरे जड़मतियों, पंचभूत यानी भूत प्रेत नहीं, जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूमि, इसको पंचभूत कहते हैं। सृष्टि में होने वाले हर कार्य में पंचभूतों से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध होता है। वायु के लिए पौधे लगाए, जल को व्यर्थ न करे, अग्नि के साथ न खेले, भूदेवी को दुख न दे, आसमान को तकलीफ न दे, क्योंकि पंचभूतों से छेड़खानी की तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। यूं सरल शब्दों में गुरुजी ने उन तीनों को पंचभूतों का महत्व समझाया। तीनों ने मन लगाकर उनकी पूरी बात सुनी और फिर दोपहर के भोजन में तुलसी का बनाया बैंगन के भरते के साथ तीनों ने भोजन कर लिया। फिर वे तीनों बगीचे में जाने के लिए निकल पड़े। एक नारियल के पेड़ के नीचे वे तीनों आराम से लेटकर यूं ही बातचीत करने लगे। सुनो तो, क्या जैसे गुरुजी ने कहा इस सृष्टि का अंत हो जाएगा? अरे भला ऐसे क्यों होगा? नहीं नहीं, गुरुजी का कहा सच है। सुना है कलयुग का अंत होने वाला है। यूं वे तीनों आपस में बात करने लगे। यूं बात करते करते तीनों की आंख लग गई। जैसे ही वो झपकी ले रहे थे, जोर की धड़ाम से आवाज आई। तीनों की आंख खुल गई। अरे ये कैसी आवाज थी? हाँ, मैंने भी आवाज सुनी। अरे दोस्तों, कुछ नहीं है, सो जाओ। यूं वे तीनों फिर से सो गए। इस बार भी फिर से जोर की धड़ाम की आवाज आई। उस ध्वनि से वे तीनों बौखला कर उठ गए। अरे सुना तुमने? कितनी जोर की आवाज आई? यूं घबरा कर उसने पूछा। हाँ, मैंने भी सुना। इस बार तो मैंने भी आवाज सुनी। कहीं ये युगांत तो नहीं हो रहा? डर के मारे उन तीनों की धड़कनें तेज हो गई। इतनी बड़ी आवाज थी, जरूर आसमान टूट कर गिर रहा होगा। बेहतरी इसी में है कि हम यहाँ से भाग चले। जान हथेली में लिए वे तीनों वहाँ से भाग खड़े हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात गोपाल से हुई। क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? भाई जल्दी से चलो, आसमान टूट रहा है। यूं उन तीनों ने विस्तार से सारी बात गोपाल को सुनाई। गोपाल भी उनके साथ ही हो लिया। और कुछ दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात राजन से हुई। भाई राजन, उस ओर जाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। आसमान टूट रहा है। यूं जैसे ही आनंद ने कहा, राजन भी उन सभी के साथ भाग खड़ा हुआ। और कुछ दूर जाने के बाद धोबी कृष्णा मिला। वो भी इनसे सारी बात जानकर उनके साथ ही भागने लगा। यूं ही रास्ते में मिलने वाले दर्जी राम, मटके वाला गोविंद, सुनार मोतीलाल सभी ने अपने अपने काम छोड़े और उन्हीं में शामिल होकर भागने लगे। यूं भागते भागते सभी पापालाल शास्त्री के घर पहुँचे। सभी हाफते हाफते शास्त्री के सामने आ खड़े हो गए। क्या हुआ? हाफ क्यों रहे हो? गोपाल, रामनाथ, तुम सभी यहाँ? क्या हुआ? गुरुजी, आसमान टूट रहा है। आनंद के ऐसा कहते ही गुरुजी की समझ में कुछ न आया।
युग का अंत होने वाला है गुरुजी। यूं हाफते हाफते आनंद ने कहा। साफ साफ कहो क्या हुआ है। यूं गुरुजी ने स्पष्ट कहने के लिए कहा तो वीरानंद ने वो सारी बात बताई कि जब वे तीनों सो रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ था। मूर्खों, आकाश का टूटना क्या होता है? नहीं गुरुजी, आसमान हम पे ही टूट गिरेगा। हम भले जहां भी जाए, आकाश तो होता ही है। टूट कर गिरना हो तो वो कहीं भी गिरेगा। चलो देखे। ये कहकर गुरुजी अपने शिष्यों और गांव वालों को साथ लिए नारियल के उस पेड़ के पास चले गए। घबराए हुए शिष्य दूर खड़े देख रहे थे। पापालाल शास्त्री ने पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखा तो वहाँ पर 2 बड़े बड़े नारियल गिरे हुए थे। उज्जड़ो, यहाँ आओ। गुरुजी के बुलाते ही तीनों घबराते हुए उनके पास गए। देखो कहीं यही तो नहीं तुम्हारा टूटा आकाश? यूं नारियल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा। तीनों ने जैसे ही नारियल को देखा वे चौंक उठे। नारियल के गिरने की आवाज को आकाश का टूटना समझ लिया तुमने। ये तो है ही मंद। तुम सबको क्या हुआ? इतना कहकर पापालाल शास्त्री वहाँ से चले गए। गांव वालों ने तीनों शिष्यों को खूब डांट लगाई और अपने अपने काम करने के लिए निकल पड़े। फिर तीनों शिष्यों को इसका कोई असर नहीं हुआ। वापस उसी पेड़ के नीचे आराम से सोकर खर्राटे ले रहे थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे।